अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का मेंस देने वाले हैं तो ये 5 वर्ड अगर आपने गलत समझ लिया ना तो मार्क पक्का कटेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दिमाग हिलाने वाले वर्ड होने वाले हैं। देखिए क्यों नहीं, फीट, डिबेस्ट, सबटल, ये ऐसे ऐसे वर्ड हैं 90-100% लोग छोड़ छोड़ के आते हैं, यहाँ तक कि तुक्का मार के आते हैं, गलत हो जाता है। 2-2 नंबर कितना कीमती होता है, 3 नंबर यहाँ तक कि मेंस में कटेंगे अगर एक गलत हुआ तो। चलिए मैं गलत नहीं होने देने वाला हूँ और आज हम लोग यहीं की यहीं इसको सीखने वाले हैं, इन 5 वर्ड को, हिलेरियस 5 वर्ड को जो दिमाग हिला देने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से बिना देरी किए हुए। देखिए सबसे फर्स्ट वर्ड क्या होने वाला है और इसी प्रकार से हम लोग सबटल एंड डिबेस्ट ये सारे वर्ड्स देखने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा इन तक, क्योंकि लास्ट वर्ड सबसे ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि 100% लोग उसको तुक्का मार के ही आए हैं और सबका गलत हुआ है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे हैं, अगर TW भी आपके साथ है तो एग्जाम की तो नया वैसे ही पार है और वकैब तो साथ ही साथ लेके चलेंगे। आपको यहाँ याद करने के लिए आना ही नहीं है, याद तो यहीं की यहीं हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट वर्ड पे सबसे पहले पहुँचते हैं। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे आया हुआ क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस इंग्लिश की एसएससी बुक से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं और हम लोग आज पहुंच चुके हैं, वीडियो 70 नंबर की है ये और हम लोग 422 क्वेश्चन नंबर पे पहुंच गए हैं। और सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारा इंक्विजिटिव। कैसा रहा वर्ड, हिला दिया ना दिमाग। इंक्विजिटिव जिसके ऑप्शंस दिए हुए हैं आप लोगों की स्क्रीन पर, अजाइल, अलूफ, कैलस एंड क्यूरियस, ये सारे इसके ऑप्शंस भी दिमाग हिला देने वाले हैं। तो चलिए जिसको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएगा कि ये वर्ड आपको आ रहा था। यहाँ तक कि वर्ड तो आ गया होगा लेकिन इसके ऑप्शंस आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होने वाला है। तो देखिए जो हमारा इंक्विजिटिव वर्ड है उसका मतलब होता है जिज्ञासु और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं अजाइल, अलूफ, कैलस एंड क्यूरियस। तो इसकी मीनिंग की बात करें तो इंक्विजिटिव का मतलब जिज्ञासु होता है, तो अजाइल का मतलब फुर्तीला, तो वहीं अजाइल का मतलब फुर्तीला हो जाता है। अलूप का मतलब अलग थलग, पूरा डिफरेंट। कैलाश का मतलब निष्ठुर आदमी, एकदम कड़क आदमी है, कुछ भी कह दो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। और क्यूरियस तो जिज्ञासु, आपके जैसे हमारे जैसे जिज्ञासु होने वाले हैं जिनको जानना है कि हमारा नंबर गलत तरीके से ना कटे, वो भी 3-3 नंबर मेंस में कटने वाले हैं, इसका खास ख्याल रखिएगा। तो ये सारे वर्ड्स जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, तो जिज्ञासु जैसा कि देख रहे हैं इसका ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सेंटेंस की तरह यूज करें तो कैसे यूज करेंगे, द इंक्विजिटिव चाइल्ड आस्क्ड मेनी क्वेश्चन इन द क्लास, कि जो जिज्ञासु बच्चा था वो क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करता था। तो ये उसकी क्या एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है कि वो बहुत ही इंक्विजिटिव था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसको याद कैसे करने वाले हैं, वो भी एक नॉर्मल ट्रिक के साथ जो कि आसानी से आप लोगों को याद करा देगा। तो ये रही आप लोगों की स्क्रीन पर इंक्विजिटिव की ट्रिक। देखिए इंक्विजिटिव याद करना है तो इनको अंदर से याद करेंगे कि अंदर, ठीक है, अंदर से याद करने वाले हैं इस बॉक्स में अंदर। ठीक है, कि ए हम लोग क्या करेंगे, इन को लेंगे और क्यू पे आएंगे, जी पे आएंगे। ठीक है, इन क्यू जी। ठीक है, इन क्यू जी। इन मतलब अंदर, क्यों का मतलब क्यों, क्या है इसमें क्यों, जी का मतलब अपने किसी को जी से प्यार से बोला ना, जी है बताइए। ठीक है, कि इस बॉक्स क्यों ये चीज़ें रखी गई हैं, इन क्यू जी, इस बॉक्स में क्यों चीज़ें रखी हुई हैं, इन बॉक्स में क्यों चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस प्रकार से हम इन क्यू जी बार बार बोलेंगे, आसानी से एक ही बार में आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगा और ऑप्शन आप लोगों को कॉन्फिडेंस में ला देंगे कि आपको ये आंसर आ रहा है और 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद वाला तो और भी बढ़िया वर्ड लाया हूं। देखिए क्वेश्चन के पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्ड क्या है। वर्ड है फीट। क्या है, फीट। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है कि हैलोड, एकम्प्लिसमेंट, हैंडसाई एंड ऑब्लिगेशन, इसमें से कुछ वर्ड तो आपको आ रहे हैं लेकिन ये वाला वर्ड आपको थोड़ा सा झकझोर देने वाला है। तो चलिए देखते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या होने वाला है इसके आंसर। और हाँ, जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे शब्द फीट। तो फीट का मतलब होता है कारनामा, कोई काम करना, ठीक है, एक्शन लेना, ये सारे फीट का मतलब होता है। आपने उपलब्धि लिया, आपने रिकॉर्ड कायम किया, ये आपका फीट हो जाएगा। फीट मतलब पैर से भी रिलेट कर लेते हैं। तो ए हालोड का मतलब, हालोड का मतलब होता है पवित्र, प्योर चीजें। ठीक है, हैंड्स आई का मतलब होता है छूने की यादी। क्या, छूने की यादी, जिसको बार बार छूने का मन करे। ठीक है, छूने की यादी होना।
एकम्प्लिश्ड का मतलब होता है उपलब्धि एंड ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर दिख रहा है कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसको वर्ड में कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो विनिंग द गोल्ड मेडल वाज अ ग्रेट फीट फॉर हर, कि उसको गोल्ड जो मेडल जीता है उसके लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, अब चलते हैं इसके ट्रिक के बारे में देखते हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी और आरामदायक होने वाली है। तो देखिए फीट, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे गिनीज वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड दिख रहा है कि इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हो रही है, तो इस वर्ड से ही रिलेटेड हम इस इमेज से रिलेट करेंगे। तो जैसे कि फीट आप लोगों को लिखा हुआ है कि फीट मतलब उपलब्धि, कारनामा हम लोग जान चुके हैं। तो फीट, फीट की बस हम लोग इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको यूज करने वाले हैं कि इसने तो मेहनत से फिट कर दिया रिकॉर्ड। फिट कर दिया रिकॉर्ड मतलब कि एक रिकॉर्ड को फिट कर दिया। जैसे कि उसेन बोल्ट जो है 9 सेकंड लिए थे 100 मीटर की रेस में, तो उसने एक क्या किया, फिट कर दिया रिकॉर्ड। ठीक है, वो अपने नाम पे। तो वैसे ही इसने तो मेहनत से फिट कर दिया एक रिकॉर्ड, फिट कर दिया एक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड फिट कर दिया मतलब कि उसकी उपलब्धि है वो। तो फिट का मतलब उपलब्धि, आसानी से याद हो जाएगा ना। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट वाले पे। और हाँ, ऐसे बता दूं कि इसके आगे वाला तो और भी बेटर वर्ड होने वाला है, तो आगे जरूर देखिएगा। और बहुत ही डेंजरस वर्ड है, देखिएगा जरूर। तो देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है ये ऑप्शंस जो हैं कि वर्चूसो, क्या वर्ड है वर्चूसो, वर्चूसो का वेव, वैल्यूएबल एंड माइस्ट्रो एंड नोवाइस, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। और बात करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होने वाली है और इसके आंसर क्या होंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है कि वर्चूसो का मतलब होता है किसी कला में अत्यंत निपुण। आप प्रैक्टिस करते करते इतने निपुण हो जाइए कि आपकी इंग्लिश में 50 to 50 आने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं वेव का मतलब छोड़ देना, वल्युबल का मतलब होता है वाचाल, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, माइस्ट्रो का मतलब महान कलाकार या उस्ताद हो अपने काम में। ठीक है, नहीं कहते हैं कि बहुत ही उस्ताद हो बात करने में, तो उस्ताद, ये इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और नेव की बात करें तो नौसिखिया, क्योंकि आप लोग अब नौसिखिया नहीं रहने वाले हैं वोकैब में, क्योंकि TWV आपके साथ है। तो इसको यूज कैसे करेंगे, ही इज अ वर्चूसो ऑन द पियानो। ठीक है, पियानो बजाने में बहुत ही अच्छा है वो, वर्चूसो है एकदम। ठीक है, अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो ट्रिक आपको आज ही याद करवा देगी। देखिए ये बंदा कितना रिकॉर्ड लेके बैठा हुआ है, मतलब कि बहुत सारे कामों में ये वर्चुअस हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा निपुण हो चुका है, रिकॉर्ड बनाने इसके बाएं हाथ का खेल है। तो इसका नाम हम कर देते हैं कि वीर है। क्या है, वीर नाम है, वीर नाम का आदमी। वीर तू सो परफेक्ट है सभी कामों में, वीर तू सो परफेक्ट है सभी कामों में। अगर आप वीर तू सो को पढ़ेंगे तो वर्चूसो आएगा। क्या, वर्चूसो। तो वर्चूसो को वीर तू सो कर देंगे, परफेक्ट है सभी कामों में, वीर तू तो सभी कामों में परफेक्ट है। तो वर्चूसो का मतलब कि हर काम में निपुण होना। तो कैसा रहा आप लोगों को ट्रिक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को बेस्ट कौन सी लगी, और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में सबसे डेंजरस वर्ड आने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, डिबैस्ट। तो बताइए कैसा खतरनाक वर्ड है ये, किसको आता है, अपना हाथ रीच करेगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ मुझको पहले से आ रहा था, एक इमोजी भेज के। तो डिबैस्ट का मतलब होता है, क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम लोग तो देखेंगे ही, क्यों भाग रहे हो। ये देखो, एमनेबल, ठीक है, अनअमेंडेबल और करप्टेड एंड अग्रेंडाइज, ये सारे वर्ड दिमाग लाने वाले हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही वर्ड के लिए बने रहो चैनल पे और लास्ट में देखना, इससे भी बड़ा धमाका होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसकी मीनिंग होने वाला है कि अनअमेनेबल वर्ड लिखा हुआ है ऑप्शन बी, देखते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे डिबैस्ट का मतलब होता है भ्रष्ट आदमी, एकदम गिरा हुआ है आदमी, नीच आदमी। एमनेबल का मतलब आज्ञाकारी, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, आज्ञाकारी व्यक्ति, ऑनेस्ट व्यक्ति। अनअमेनेबल, अनाज्ञाकारी, जो आज्ञाएं किसी की नहीं मानता हो, अनोबीडियंट है, तो इसका ये एंटोनिम आपको साफ साफ दिख रहा है। करप्ट का मतलब होता है, करप्टेड का मतलब भ्रष्ट। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। और बात करें ऑप्शन डी की, अग्रेंडाइज, क्या है, अग्रेंडाइज, इसका मतलब बढ़ा चढ़ा के आपने किसी चीज को बोल दिया, एग्जेजरेट कर दिया है। अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंसेस में। सेंटेंसेस की बात करें तो हिज वैल्यूज वर डिबैस्ड बाय ग्रीड, कि मतलब उसने जो अपनी वैल्यू बनाई थी उसके ग्रीड मतलब कि वो रिश्वत लेता होगा, इसकी वजह से उसकी जो भ्रष्ट आदतें हैं वो उसको पूरी की पूरी बर्बाद कर दी, उसको गिरा के रख दी। तो चलिए देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड क्या होने वाला है सबसे डेंजरस। देखिए अभी तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको याद कैसे करेंगे, और बहुत ही सिंपल बनाया हूँ इसको कि आप लोगों को पानी की तरह, मक्खन की तरह याद हो जाएगा। तो पहले इसको देखते हैं कि ब्रेकिंग लॉ, मतलब लॉ को
ब्रेक कर देना। डिबेस्ट का मतलब भ्रष्ट आदमी है तो ब्रेक लॉ कर ही रहा है, अगर लिया ब्राइब लिया तब भी ब्रेक लॉ कर रहा है। तो ऐसे ही दिवेश भ्रष्ट आदमी है तो दिवेश को एक दिवेश आदमी से जोड़ देते हैं कि इसका नाम दिवेश है, ठीक है। दिवेश नाम का आदमी है जो कि बहुत ही भ्रष्ट है। क्या है? दिवेश। दिवेश 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 करेंगे, दिवेश नाम का आदमी बहुत ही भ्रष्ट है। हम लोग बस याद करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं मोस्ट डेंजरस एंड लास्ट वर्ड। देखिए ये रहा सबटल। क्या है? सबटल। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आया हुआ था एसएससी में। एसएससी ने बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा था। आप लोगों को इस बुक में जो है, ये बुक देख रहे हैं आप लोगों के पास होगी चैप्टर वाइज, तो इस बुक में आप लोगों को 453 पे सबटल आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबटल दिया हुआ था एमटीएस के इवनिंग शिफ्ट में 2023 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं करप्ट, एक्विसाइट, ओमली एंड रॉन्ग। तो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को पता था क्या ये वर्ड। अब देखिए इसके आंसर देखते हैं कि सबटल का मतलब सूक्ष्म और बारीक चीजें, एकदम महीन चीजें, ठीक है। करप्ट मतलब भ्रष्ट। होमली का मतलब सदा या घरेलू चीजें, होम से होमली। इक्विजिटिव का मतलब अत्यंत बारीक, ठीक है, उत्कृष्ट, अत्यंत बारीक और बहुत ही अच्छी चीज, ठीक है। इक्विजिट का मतलब, ठीक है, इक्विसाइट का मतलब हो गया सबटल और ऑप्शन सी इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और रॉन्ग का मतलब गलत ही होता है, इसको तो जानने की जरूरत ही नहीं है। क्लिसेट शब्द हो गया है, बहुत ही पुराना शब्द हो गया है। इसको यूज कैसे किए हमने? द आर्टिस्ट यूज सबटल कलर इन द पेंटिंग। कि जो आर्टिस्ट था बहुत ही वर्चुअसो था, अभी हमने पढ़ के आए हैं, वर्चुअसो था, वो बहुत ही सबटल कलर यानी कि सूक्ष्म कलर और बारीक कलर का यूज करता था, जिससे उस पेंटिंग की भव्यता और बढ़ जाती थी और सबकी एक्साइटेडनेस भी बढ़ जाती थी। अब चलेंगे तुरंत इस पर, तुरंत दबा के प्रैक्टिस करने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, क्योंकि इसके बाद क्लोज टेस्ट भी हमें आता है और क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरा जाए इसमें सीखेंगे। तो चलिए इन सभी वर्डों को फिल इन द ब्लैंक्स में भरने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले हम लोग एक बार फिर से इसको जल्दी से दोहरा देते हैं, उससे पहले इनके ट्रिक्स को देख लेते हैं। तो जो ट्रिक्स की बात करें तो सबटल, अब मोहित नाम का लड़का है जो कि बहुत ही बारीक तरीके से काम करता है, तो कह देंगे कि सब टल जाता है। हम क्या करेंगे? टल जाता है यानी कि हट जाता है, यानी कि सभी चीज़ें रुक जाती हैं अगर कोई गलत चीज़ें होने वाली होती है। नहीं कहते हैं कि खतरा टल गया, वैसे ही सब टल गया, सब टल गया। कैसे याद करेंगे? सब टल गया। मोहित इतना बारीकी से काम करता है कि सारी गलत चीज़ें टल जाती हैं, सारी गलत चीज़ें टल जाती हैं। तो कैसा रहा ये ट्रिक? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये नेमोनिक्स आप बताइएगा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके कि कौन सा नेमोनिक्स सबसे बेस्ट आप लोगों को आज वाली वीडियो में लगा और कौन सा नहीं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, तुरंत प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर फिल इन द ब्लैंक्स जो आप लोग करने वाले हैं 1 by 1। तो फर्स्ट वन है द, फिर इसके बाद जिज्ञासु के लिए वर्ड आप लोगों को चूज करना है कि द डैश चाइल्ड कीप्ट आस्किंग मेनी क्वेश्चन इन द क्लास। कि जो लड़का था क्या था? जिज्ञासु था, वो बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में पूछा करता था। तो क्या जिज्ञासु के लिए हमने क्या लगाया था कि इन क्यों है, डब्बे में क्या है, उसकी जिज्ञासा थी ना, इंक्विजिटिव, ऑप्शन डी इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हो जाएगा कि नहीं। अब बात करते हैं विनिंग द मैच वाज अ ग्रेट। उपलब्धि के लिए क्या याद किया था? फॉर द टीम। उपलब्धि के लिए क्या याद किया था? क्या याद किया था कि फिट कर दिया। क्या फिट कर दिया? अपनी उपलब्धि के साथ फिट कर दिया, ऑप्शन ई। ही इज अ पियानो, ही इज अ पियानो क्या है? क्या है? कलाविद है, एडमायर्ड बाय एवरीवन। कि वो एक पियानो बजाने वाला, ठीक है और बहुत ही ज़्यादा एडमायर किया जाता है लोगों के द्वारा। तो क्या था? वीर तुम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, तो वर्चुअसो हमने याद किया था उसके लिए। आसानी से हो जा रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये बात करते हैं देयर वॉज अ चेंज इन हर टोन। सूक्ष्म के लिए क्या किया था हमने? क्या किया था कि सब टल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्मता से काम करता है, बारीकी से काम करता है, इसकी वजह से सब चीज़ टल जाता है अगर प्रॉब्लम होने वाली है तो सबटल ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाले एक ही बचा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें क्या होने वाला है और आपको ये सेशन कैसा लगा। और हाँ, नेक्स्ट वाले वीडियो में ऐसे 5 और वर्ड लाऊंगा जो टॉपर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में बैठने के बाद अगर सामने आ जाता है तो अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों को, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज यहीं पे विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगले अच्छे वीडियो में जो कि आपका और भी ज्ञान बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।